राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस मास में श्रावण, भादवा, आश्विन और कार्तिक महीनों का महात्म्य एक साथ आता है। आज से मैं आपको चातुर्मास महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम चातुर्मास महात्म्य सुनते हैं। महात्म्य सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो, आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास महात्म्य सुनते हैं। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में नमस्कार, सरस्वती माता के चरणों में नमस्कार, गुरु के चरणों में नमस्कार। देवशयनी एकादशी के दूसरे दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। विष्णु भगवान के शयन का काल होता है। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित होते हैं तब विष्णु भगवान शयन करते हैं और 4 महीने के लिए वे सोते हैं और कहते हैं कि उसके बाद भगवान शिव ही संपूर्ण पृथ्वी का ध्यान रखते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करने के बाद मनुष्य को भक्ति पूर्वक चातुर्मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में स्नान, व्रत, दान, धर्म करते हैं उन्हें अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इन 4 महीनों में आषाढ़ मास के 15 दिन, सावन मास, भादवा मास, आसोज मास व कार्तिक मास आता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मनपसंद वस्तु का त्याग करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, चप्पल जूते नहीं पहनने चाहिए, केश नहीं कटवाने चाहिए, ढाडी मूछ नहीं बनवानी चाहिए और मौन व्रत धारण करना चाहिए और साथ ही खूब दान पुण्य करना चाहिए। चातुर्मास का स्नान व व्रत सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर उत्तम तप और कोई नहीं है। जो मनुष्य चातुर्मास में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे इसका अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में गुड़, चीनी, मिठाई का त्याग करता है उसके संबंध सबसे मधुर रहते हैं। जो तांबूल, पान, सुपारी का त्याग करता है उसे भोग विलास के सभी साधन सुलभ होते हैं। जो दूध, दही का त्याग करता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जो नमक का त्याग करता है उसके शत्रुओं में कमी होती है और मित्रों में वृद्धि होती है। जो चातुर्मास में मौन धारण करता है उसके कई जन्मों तक किसी से भी कोई बैर भाव नहीं रहता। जो व्यक्ति आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इन सभी नियमों का धारण करते हैं वे धन, धान्य, वैभव, सुख, पुत्र, पौत्र से युक्त होते हैं और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग सुख पाते हैं। इन 4 मासों में शहद, अनार, नींबू, नारियल, मसूर की दाल, कांदा, लहसुन, बैंगन, हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। चातुर्मास में झूठ, चोरी, पर निंदा से बचना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। चातुर्मास में कांसे व तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में पलाश के पत्ते, मदार के पत्ते और मिट्टी के बर्तन में भोजन करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति इनमें भोजन करता है उन्हें चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिलता है। शाकाहारी भोजन करने वाले को चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। जो चातुर्मास में एक समय भोजन करता है उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास के 4 महीनों में फलाहार करके रहता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है। अगर कोई व्यक्ति चातुर्मास में एक धान्य खाकर व्रत धारण करता है उसे निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में दूध, फल खाकर रहता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने से उस मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अगर पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना संभव न हो तो घर में ही स्नान वाले जल में तिल, आंवले, विल पत्र डालकर स्नान करें तो उस मनुष्य को उतना ही फल मिलेगा जितना कि तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता है।
चातुर्मास में जो व्यक्ति सिले हुए कपड़े नहीं पहनता, असत्य नहीं बोलता, मैथुन नहीं करता, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो चातुर्मास में सत्य बोलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले मिलते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करता है, उसे कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ती, उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते, यम मार्ग उसके लिए आसान हो जाता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते, उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। चातुर्मास में दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में स्नान, व्रत, जप, दान सब अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य करता है उसके ऊपर कोटि देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने बहुत से व्रतों का महात्म्य मुझे सुनाया, जिनको सुनकर मुझे बहुत तृप्ति प्राप्त हुई। अब आप कृपा करके चातुर्मास के व्रत का महात्म्य भी सुनाइए, जिन्हें सुनकर सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। नारद मुनि के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देव ऋषि, मैं तुमसे चातुर्मास व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से कलयुग में भारत खंड में मुक्ति कुछ दुर्लभ नहीं रहेगी। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है, और अच्छी संगति प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। भगवान की भक्ति तथा चातुर्मास का व्रत तो सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित चातुर्मास के व्रत को करते हैं उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान चातुर्मास भगवान को प्रसन्न करता है उसके सब काम सफल होते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी चातुर्मास व्रत नहीं करता उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो भगवान के शयन करने पर चातुर्मास में प्रातःकाल स्नान करता है उसके सब कृत्य सफल होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। मनुष्य चातुर्मास में नदी में स्नान करे तो उसके हजारों पाप नाश हो जाते हैं और वह सिद्धि को प्राप्त होता है। यदि कोई किसी झरने, पवित्र नदी, स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं पर स्नान करता है तो उसके उसी क्षण हजारों पाप नाश हो जाते हैं। यदि मनुष्य चातुर्मास में पुष्कर, प्रयाग किसी बड़े तीर्थ पर स्नान करता है तो उसके पुण्य की संख्या तो कहीं भी नहीं जा सकती। जो मनुष्य चातुर्मास में रेवा नदी, भास्कर तीर्थ, सागर के संगम में एक दिन भी स्नान कर लेता है तो उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में नर्मदा में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेता है तो उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को प्राप्त होता है। जो चातुर्मास में तिल, आंवला और बिलपत्र के जल से स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो चातुर्मास में प्रातः समय में स्मरण करता है उसके सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। स्नान का तो फिर कहना ही क्या। जो चातुर्मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। चातुर्मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है और स्नान करने से 10 गुना फल भगवान का नाम का स्मरण करने से ही वह फल पा लेता है। यही चातुर्मास में 10 गुना फल देता है। बिना स्नान के सब कार्य निष्फल माने जाते हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक विद्या के जानने वाला हो या वेदों का पारगामी हो या कितना ही बड़ा दानी क्यों न हो, बिना स्नान किए शुद्ध नहीं होता।
जो मनुष्य स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है, उसकी सब क्रियाएं सफल और पूर्ण फल देने वाली होती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चातुर्मास में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने तथा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं माना जाता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्म से ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण तथा चरणामत बिना स्नान के कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा चातुर्मास में स्नान करके नारायण भगवान के दर्शन करता है वह धन्य है। इस संबंध में आज मैं आपको चातुर्मास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम चातुर्मास की एक पवित्र कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का नियम था कि वह हर साल चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाया करती थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से चातुर्मास लगने वाला है, तुम मुझे पुष्कर छोड़ आना। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ। फिर रात्रि को बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ के लिए रास्ते की रोटी बना देना। बुढ़िया की बहू बड़ी ही झगड़ालू किस्म की महिला थी। उसे उसकी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी, तो उसने जमीन के पापड़े खोदकर कपड़े की पोटली में बांध कर दे दिया। दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को बस में छोड़ने पुष्कर चला गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, खाना खा लो। माँ ने रोटी की पोटली खोलकर रोटी खाना चाही तो उसमें से तरह तरह के व्यंजन निकले। मिट्टी के पापड़े तरह तरह की मिठाइयों में और व्यंजनों में बदल गए। दोनों माँ बेटे ने भर पेट खाना खाया। फिर बेटे ने पुष्कर में अपनी माँ को एक झोपड़ी बना कर के दी, साथ ही 4 महीने का राशन, पानी, तेल, घी, गुड़ आदि भी रखवा दिया। वहाँ बहुत से तीर्थ यात्री थे। सब चातुर्मास स्नान करने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। बेटे ने उनसे कहा कि आप लोग मेरी माँ का ध्यान रखना। मेरी माँ यहाँ अकेली है। मैं 4 महीने बाद माँ को लेने आऊँगा। तब सभी तीर्थ यात्रियों ने कहा कि बेटा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेटा अपनी माँ के चरण छूकर बोला कि माँ, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, मैं 4 महीने के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। फिर सावन मास में माँ जल्दी उठकर पुष्कर में स्नान करने लगी, व्रत करने लगी और महादेव जी और पार्वती जी का पूजन करने लगी। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे, आंकड़े के फूल चढ़ाती, कच्चे दूध, दही, शहद से अभिषेक करती और खूब दान पुण्य करती, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती। इस तरह पूरा सावन मास बीत गया। जब सावन पूर्णिमा का दिन आया तो रात्रि में किसी ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कि कौन है? तब बाहर से आवाज़ आई कि मैं सावन का देवता हूँ। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो सावन का देवता जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार को लात मारी तो उसकी दीवार सोने की हो गई। फिर भादवे का महीना आया। बुढ़िया माई ने भादवे के महीने में भी रोज़ सुबह जल्दी उठती, पुष्कर में स्नान करती, राधा दामोदर जी की पूजा करती और खूब व्रत, उपवास और दान पुण्य करती। पूरे भादवे के महीने में भी उसने खूब व्रत उपवास करे, खूब दान धर्म किए, कथा कहानियाँ सुनी। इस तरह पूरा भादवे का महीना भी बीत गया। तब भादवे की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में बुढ़िया की झोपड़ी का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने फिर से पूछा कि कौन है? तब बाहर से आवाज़ आई कि मैं भादवे का देवता हूँ। तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो भादवे के देवता ने भी जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी की दूसरी दीवार को लात मारी तो वह दीवार चांदी की हो गई। इसके बाद फिर आसोज का महीना लगा। बुढ़िया माई ने पूरे आसोज के महीने में भी पुष्कर में स्नान किया और पितरों के निमित्त खूब श्राद्ध और तर्पण किया और ब्राह्मण भोजन कराया। आसोज के नवरात्रों में व्रत किए और कन्या जिमाई, ब्राह्मणों को खूब दान धर्म दिया। तब आसोज का महीना भी बीत गया। तब आसोज पूर्णिमा की रात्रि में फिर से किसी ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया ने पूछा कि कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं आसोज का देवता हूँ। बुढ़िया ने फिर से दरवाज़ा खोला तो आसोज के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी की तीसरी दीवार को लात की मारी तो वह हीरे मोती में बदल गई।
इसके बाद फिर कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने पूरे कार्तिक में तारा स्नान किया। तुलसी जी सींचती, पीपल पथवारी सींचती, राजा दामोदर जी की कथा कहानियां सुनती, धरती माता की कहानी सुनती, इली और गुण की कहानी सुनती और खूब दान पुण्य करती और कार्तिक मास के महात्म्य को सुनती और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह भी करवाया। तब पूरा कार्तिक का महीना भी खत्म हो गया। तब कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि आई तो फिर से बुढ़िया की झोपड़ी किसी ने खटखटाई। बुढ़िया ने फिर से पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि मैं कार्तिक मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो बुढ़िया की झोपड़ी में अन्न धन के ढेर लग गए। बुढ़िया की कंचन जैसी काया हो गई। दूसरे दिन गांव से बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन उसे माँ की झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई। तब आसपास के सभी लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ तो देवी है देवी, उसके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। फिर बेटे ने माँ के चरण पकड़ लिए। बेटे को चातुर्मास स्नान की महिमा समझ में आ चुकी थी। बेटा अपनी माँ को और धन दौलत को लेकर गांव में पहुंचा। जब बहू को पता लगा तो वह अपनी सास से और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगले साल जब चातुर्मास का महीना आएगा तो मैं अपनी माँ को भी पुष्कर में स्नान करने के लिए भेजूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना लगा तो बहू ने अपने पति से कहा कि आप मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ कर आइए, मेरी माँ के लिए भी झोपड़ी बना करके छोड़ कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने खुद की माँ के लिए सूखे मावे, गोंद आदि डालकर आटे के लड्डू बना करके दिए। दामाद अपनी सास को पुष्कर में झोपड़ी बना करके छोड़ आया। तब सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू की माँ न तो पुष्कर में स्नान करती न ही दान पुण्य करती। सुबह उठते ही वह सूखे मेवे वाले घी के आटे के लड्डू खाती और पूरे दिन सोती रहती। तब सावन मास ऐसे ही बीत गया। तब सावन पूर्णिमा की रात में सावन के देवता ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहू की माँ ने दरवाजा नहीं खोला बल्कि जोर जोर से गालियां देने लगी कि कौन है, मेरी नींद खराब कर दी, चलो जाओ यहाँ से। तब सावन के देवता ने जाते जाते बुढ़िया की एक झोपड़ी के लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार टूट गई। अब झोपड़ी के अंदर कुत्ते सुअर आने लगे। बुढ़िया परेशान हो गई। फिर इसी तरह से भादवा, आसोज और कार्तिक का पवित्र महीना भी गुजर गया, लेकिन बहू की माँ न स्नान करती, न ही कोई व्रत उपवास करती, न ही दान पुण्य करती। तब सभी ने झोपड़ी के एक एक लात की मारी तो पूरी झोपड़ी टूट गई। अंत में कार्तिक देवता ने बुढ़िया के लात मारी तो वह गधी की योनि में चली गई। दूसरे दिन दामाद अपनी सास को लेने के लिए पुष्कर पहुंच गया। उसे उसकी सास की झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मेरी सास की यहाँ झोपड़ी बनी हुई थी, मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्र थी, न वह नहाती धोती थी, न ही व्रत उपवास करती थी और न ही कोई दान पुण्य करती थी। उसे तो चातुर्मास के देवता ने गधी बना दिया है। वह देखो झोपड़ी के मलबे के ऊपर गधी के रूप में बैठी है। तब दामाद अपनी गधी सास को लेकर घर पहुंचा। जब बुढ़िया की बहू को पता चला कि उसकी माँ गधी हो गई है तो वह खूब रोई और चिल्लाई। तब बहू ने अपने पति से कहा कि मेरी माँ गधी से कैसे छूटेगी। तब एक पंडित से पूछा गया तो वह बोला कि तुम्हारी सास बड़ी ही दरिद्र थी, उसने चातुर्मास का अपमान किया, इसीलिए वह गधी बनी है। अभी यह वापस गधी से मनुष्य तभी बनेगी जब कोई चातुर्मास स्नान किया हो और उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह गधी से मनुष्य योनि में वापस आएगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ के पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी और बोली कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके नहाए हुए जल से मेरी माँ को नहाने की अनुमति दे दीजिए। तब बुढ़िया माई के नहाए हुए जल से बहू की माँ ने स्नान किया। तब वह वापस गधी की योनि से मनुष्य की योनि में आ गई। हे चातुर्मास देवता, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको चातुर्मास का फल देना। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।